नमस्कार, आज हम बात करेंगे एक ऐसे चरित्र के बारे में जिसे लोग पूजते हैं, जिसे लोग मानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ही उसके बारे में जानते हैं। तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों आपने ज़रूर सुना होगा कि जो भगवान कृष्ण हैं वो विष्णु जी के 8वें अवतार हैं, लेकिन ये पूर्ण सत्य नहीं है क्योंकि 7वें मनवंतर की 28वीं चतुर्युगी में यानी इस चतुर्युगी में आज से 5000 वर्ष पूर्व भगवान कृष्ण ने जो अवतार लिया था वो विष्णु जी का अवतार था ही नहीं। वो अवतारी कृष्ण थे, ना कि अवतार कृष्ण। उदाहरण के लिए वीडियो देखिए। He is supreme. He encompasses all and he has everyone's quality with him. Vyasadeva is explaining this to us. So from this we again understand that Krishna is source of incarnation and Bhagavatam Vyasadeva explains that he is avatari, not avatar. उसमें कहा गया उसमें वो अवतारी कृष्ण है। बाकी चतुर्युग में अवतार कृष्ण आते हैं अर्थात विष्णु के अवतार हैं, परंतु एक चतुर्युग में कि द्वापर में भगवान श्री कृष्ण जो ओरिजिनल गॉड जिनसे के सारे विस्तार आए वो एक बार आते हैं, तो इस चतुर्युग में आए हैं, उनको कहते हैं अवतारी कृष्ण। करते हैं भगवान श्री कृष्ण के जन्म की। तो भागवत पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि को हुआ था, रात्रि 12 बजे रोहिणी नक्षत्र में। तो अगर आप बात करें भगवान श्री कृष्ण के पूर्वजों की, तो प्रजापति ब्रह्मा की 10वीं पीढ़ी में आगे जाकर महाराज ययाति हुए और उन महाराज ययाति के 5 पुत्र हुए, जिनमें से एक यदु थे, और उन्हीं यदु के वंश में आगे चलकर भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर से युद्ध कर उसकी कैद से 16,100 कन्याओं को मुक्त कराया था। बाद में उन कन्याओं के निवेदन पर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अपनी पत्नी स्वीकार किया था, परंतु उनसे भिन्न उनकी 8 पत्नियां जो प्रमुख थीं वो थीं देवी रुक्मणी, देवी सत्यभामा, देवी जामवंती, देवी मित्रविंदा, देवी भद्रा, देवी नग्नजीति, देवी लक्ष्मणा और देवी कालिंदी। ये भगवान श्री कृष्ण की प्रमुख पत्नियां थीं और प्रत्येक पत्नी से उनको 10 पुत्रों की प्राप्ति हुई थी। जी हाँ, भगवान श्री कृष्ण को 80 पुत्र हुए। दोस्तों उद्धव जी और बलराम जी के बारे में तो आप जानते ही हैं, ये भगवान श्री कृष्ण जी के भाई थे। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि एकलव्य भी भगवान श्री कृष्ण के भाई थे तो शायद आपको सुनने में अजीब लगे, लेकिन हाँ, एकलव्य भी भगवान श्री कृष्ण के ही भाई थे। दरअसल हुआ यह था कि जो श्री कृष्ण के चाचा हैं देवश्रवा, उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम बचपन में अभिधुम्न और हरिवंश पुराण में इसी का नाम शत्रुघ्न है। उन्होंने ज्योतिष कारणों के चलते हुए अपने पुत्र को एक निषाद जिनका नाम व्याघ्रराज हिरण्यधनु था, जो जरासंध की सेना में सेनानायक भी थे, उन्हें सौंप दिया था और उन्हें पाल पोस कर बड़ा किया और आगे चलकर उसी का नाम एकलव्य हुआ। वो बिना दाहिने हाथ के अंगूठे के भी अस्त्र और शस्त्र चलाने में इतना निपुण था कि उसका वध करने के लिए भगवान श्री कृष्ण को उसके साथ द्वंद्व युद्ध करना पड़ा। दोस्तों जैनों के 22वें तीर्थंकर भगवान नेमिनाथ भी भगवान श्री कृष्ण के ही भाई थे। दोस्तों भगवान श्री कृष्ण जो अपने मुकुट के ऊपर मोरपंख धारण करते थे वो उन्हीं के भाई भगवान नेमिनाथ ने आशीर्वाद के रूप में भगवान श्री कृष्ण को दिए थे और वो उन्हें इतने प्रिय लगे कि उन्होंने सदा अपने मुकुट के ऊपर उसे धारण किया। दोस्तों बात करते हैं भगवान श्री कृष्ण सबसे अलग क्यों हैं। तो पहला तो ये कि वो परम है। परम का अर्थ जो कुछ भी श्रेष्ठ है वो श्री कृष्ण है, और श्री कृष्ण का अर्थ मैं अवतार से नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ अवतारी कृष्ण जो हैं वो परम है। परंतु मैं अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी ही योग माया से प्रकट होता रहता हूँ। दूसरा ये कि उनकी बुद्धि की जो कुशाग्रता थी वो इतनी प्रबल थी कि उन्होंने एक एक करके एक एक दिन में 64 विद्याएं यानी 64 दिन में 64 विद्याएं गुरु संदीपनी के आश्रम से ग्रहण कर ली थीं। और साथ ही साथ जैसे कि हम सब जानते ही हैं कि वो 16 कलाओं के स्वामी थे, जिनमें श्री भू इला लीला कांति विद्या विमला प्रेरणा ज्ञान क्रिया योग प्रहवी सत्य स्ना अनुग्रह, ये उनकी 16 कलाएं थीं जो उन्हें प्रमुख या विशिष्ट बनाती थीं। दोस्तों भगवान श्री कृष्ण हमारे लिए इसलिए भी विशिष्ट हैं क्योंकि इतिहास में वही एक ऐसी शक्ति हैं जिन्होंने स्त्री के मन को पूर्ण रूप से जाना और उन्हें आदर भी दिया है। दोस्तों अब हम बात करते हैं भगवान श्री कृष्ण के प्रमुख अस्त्र और शस्त्रों की। तो उनमें से प्रमुख है उनकी गदा जिसका नाम कौमोदकी था, उनका शंख जिसका नाम पंचजन्य था, उनका धनुष जिसका नाम सारंग था, और उनकी खड़ग जिसका नाम नंदक था, और उनका रथ जिसका नाम जैत्र था, और उनके घोड़े जिनका नाम शैव्य सुग्रीव पलाहक और मेघ पुष्प था।
और साथ ही साथ वो हर प्रकार के व्यूह भेदन और सामान्य और दिव्य अस्त्रों के स्वामी थे। दोस्तों, जीवन किसी के लिए सुगम नहीं है, चाहे वो परम ही क्यों ना हो। ये पहली चीज़ सीख सकते हैं भगवान श्री कृष्ण के जीवन से। और गीता में एक श्लोक आता है, दुखेषु द्विग्मनः सुखेषु विगत स्पृह वित्त राग भय क्रोध स्थित धीर मुनि रुच्यते। ये सीधा सीधा इशारा है योगा ऑफ बैलेंस की तरफ, यानी समत्व के भाव की तरफ, समत्व के योग की तरफ। और ये एकमात्र ऐसा योग है जो आपको हर स्थिति में कुछ भी करते हुए आपको ध्यान की स्थिति में रख सकता है। कर्म कर रहा हूं पार्थ, कर्म कर रहा हूं। उन्होंने प्रेम सभी से किया, लेकिन मोह किसी से नहीं किया। चाहे वो जन्म देने वाली देवकी हो या पालने वाली यशोदा, चाहे वो प्रेम करने वाली राधा हो या फिर विवाह करने वाली रुक्मणी, उन्होंने मोह किसी का नहीं किया। और यही एक कारण है कि संसार उन्हें अपवित्र नहीं कर सकता, उन्हें दूषित नहीं कर सकता। मानव जाति को सबसे दुर्लभ उपहार भगवान श्री कृष्ण द्वारा मिला है, जिसे हम भगवत गीता कहते हैं। वेद, पुराण, उपनिषद, ये सभी एक तरफ और इन सब का निचोड़ भगवत गीता एक तरफ। तो दोस्तों, ये थे कुछ उनकी टीचिंग्स और उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, हरे कृष्ण।